जय हिंद एंड वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। पिछली क्लास में हमने सीखे थे एडजेक्टिव्स, ऐसे वर्ड्स जिन्होंने हमें हेल्प किया डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी इंसान के बारे में कि उनका व्यक्तित्व कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है, कैसे वो दिखते हैं। आज हम डिस्कवर करेंगे कुछ ऐसे वोकैबुलरी के वर्ड्स जो हमें हेल्प करेंगे बेहतर डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी प्लेस को, किसी भी एक स्थान को। तो उसकी लोकेशन क्या है, उसके की फीचर्स क्या हैं, उनके बारे में आप कैसे बातचीत करें ताकि सुनने वाले को उस जगह के बारे में जानने की और जिज्ञासा हो और वो आपसे बेहतर कनेक्ट कर सके। सो मूविंग ऑन, आज की क्लास के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सबसे पहले, क्योंकि आप बेहतर बोलचाल कर सकें उसके लिए बेहतर वोकैबुलरी को ज़रूर इनवाइब करना है, और कैसे भी किसी भी स्थान या लोकेशन के बारे में आप कैसे बात करें, उसके लिए क्या स्पेसिफिक शब्द होते हैं उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए, वो हम आज सीखेंगे। देन हम ये भी सीखेंगे, जैसे हमने पिछले लेक्चर में सेंटेंस स्ट्रक्चर भी रिवाइज किया था, तो कैसे आप शब्दों को यूज कर सकते हैं जगह के बारे में डिस्क्रिप्शन देने के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के नियमों को ध्यान में रखते हुए। एंड ये दोनों चीजें जब हम सीख लेंगे तो ऑब्वियसली आई वांट कि एंड ऑफ द क्लास तक आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बेटर हो जाए, ताकि आप जब किसी इंसान को मिलें, किसी दूसरे से बात करें और किसी जगह के बारे में वो आपसे पूछें जहाँ पर आप गए हुए हैं, तो आप एक बेहतर तरीके से उसे व्यक्त कर सकें, उसे डिस्क्राइब कर सकें। तो चलिए मूविंग ऑन, सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात यानी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी यानी हमारी नींव। तो किसी भी जगह को या स्थान को या उसकी लोकेशन के बारे में जब आप बात करेंगे, कुछ कीवर्ड्स आप यूज़ करते हैं। लोकेशन यानी वो जगह कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर वो जगह प्लेस्ड है मैप पर, वो होती है लोकेशन। तो उसके लिए कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम यूज़ करेंगे। नियर यानी पास, फार यानी दूर, नेक्स्ट टू यानी किसी जगह के पास होना। सो द हाउस इज नेक्स्ट टू द रिवर, कहाँ है घर? रिवर के एकदम साथ। देन इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने। ओके, सो द आई हॉस्पिटल इज इन फ्रंट ऑफ द परेड ग्राउंड। तो परेड ग्राउंड के सामने ही आई हॉस्पिटल है। सो सेम वे द नेक्स्ट वर्ड इज behind. प्लीज डोंट से behind, it is behind. behind मतलब पीछे, पीछे। तो अब अगर आई हॉस्पिटल की ही मैं बात कर रही हूँ और परेड ग्राउंड की ही बात कर रही हूँ, लेकिन अब परेड ग्राउंड अगर आगे है और आई हॉस्पिटल उसके बिल्कुल पीछे है, सो आई विल से द आई हॉस्पिटल इज बिहाइंड excuse me, the parade ground. Then we move on to on मतलब ऊपर. So excuse me, the house is situated on the top of the hill. Then is under मतलब नीचे. So the इस तरह से under यानी नीचे, जैसे हम यूज कर सकते हैं the market, the flea market is placed under the ब्रिज। तो फ्ली मार्केट कहाँ होती है? ब्रिज के नीचे का जो एरिया है उसके अंदर नीचे वो लगाते हैं। द फ्ली मार्केट इज यूजुअली प्लेस्ड अंडर द ब्रिज। देन बिटवीन यानी दो जगहों के बीच की जो जगह होती है, सो दैट इज कॉल्ड बिटवीन। तो इस तरह से ये जो वर्ड्स हैं इनको हम यूज करते हैं किसी जगह की लोकेशन बताने के लिए। देन क्योंकि आपकी लोकेशन जब आप बातचीत करेंगे तो गूगल नहीं बताएगा, यही शब्द होंगे जो किसी जगह की लोकेशन बताने के लिए आप यूज करेंगे। आगे चलते हैं, और अब हमने किसी जगह के बारे में अगर उसके की फीचर्स क्या हैं, क्या स्पेशलिटी है, कैसी है वो जगह, उसके बारे में ये सब बताना हो तो किस तरह के वर्ड्स हम यूज करने वाले हैं देखते हैं। बिग यानी वो जगह बहुत बड़ी है, स्मॉल यानी छोटी है, क्वाइट यानी काम और क्वाइट वो जगह है, हल्ला गुल्ला वहां पर शोरगुल नहीं है। नॉइजी मतलब बहुत ज्यादा हल्ला है, काफी पॉपुलर जगह है, काफी लोग आते हैं, काफी अच्छा फुटफॉल है। क्लीन साफ सुथरा प्रिस्टीन एरिया है। ओके, तो उसके लिए हम शब्द यूज कर सकते हैं क्लीन, जैसे इंदौर इज अ क्लीन सिटी, इंदौर बहुत साफ सिटी है। देन डर्टी मतलब गंदा। देन
ब्यूटिफुल, ओह दिस पार्क इज सो ब्यूटिफुल। तो ब्यूटिफुल यानी आंखों को जो जगह भा जाए, बहुत सुंदर हो, यानी ब्यूटिफुल। क्राउडेड यानी ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे लोग हों, जहां पर फुटफॉल बहुत ज्यादा हो, बहुत लोग आते हों। नॉइजी यानी शोरगुल वाली जगह, क्राउडेड यानी भीड़ भड़क्के वाली जगह। देन मॉडर्न, मॉडर्न मतलब ऐसी जगह जो जिसके आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत मॉडर्न आर्किटेक्चर से बनी हुई हैं, है ना, नई बिल्डिंग्स हैं। और जो वहाँ का क्राउड है वो एक ऐसी वाइब देता है जहाँ पे बहुत यंगस्टर्स आते हैं, तो दैट्स अ वेरी मॉडर्न प्लेस। देन ओल्ड, ओल्ड मतलब ऐसी जगह जो ओल्ड आर्किटेक्चर, विक्टोरियन एरा का जो गए गए सालों का आर्किटेक्चर जहाँ देखने मिलता है। सो इट्स एन ओल्ड मार्केट, ये बहुत पुरानी दुकानें हैं मार्केट की, तो पुरानी मतलब ओल्ड। देन अब हम आते हैं कि हम जैसे जगहें क्या क्या हो सकती हैं जिनके बारे में यूजुअली हम बात करते हैं। एक होता है पार्क, वो जगह जहाँ पर हम टहलने जाते हैं, बच्चे शाम को खेलते हैं। मार्केट यानी बाजार। स्कूल, पाठशाला। लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय जहाँ पर आप बैठ के घंटों बिता सकते हैं किताबों के साथ। देन बीच यानी समुद्र का किनारा। देन सिटी यानी कोई भी एक शहर। विलेज यानी हमारे गांव, विलेज। रेस्टोरेंट यानी खाने पीने की एक जगह जहां पर आप जाते हैं, बैठते हैं, आराम से खाना ऑर्डर करते हैं और गर्मा गर्म बढ़िया खाना एंजॉय करते हैं, रेस्टोरेंट। देन बिल्डिंग्स यानी इमारतें, एंड हाउस यानी घर। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो जगहों के बारे में बात करने के लिए, या किस जगह के बारे में बात हो रही है, उसकी लोकेशन क्या है और उसके क्या खास फीचर्स हैं, इन सब की वोकैबुलरी हमारी बढ़ाते हैं। मूविंग ऑन, अब हम देखते हैं स्क्रीन पर दो बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स हैं। आप देखें, पहली पिक्चर देखते ही हमें पता चलती है ये कौन सी जगह है। क्या ये एक स्कूल है? नहीं, ये एक मार्केट है, ठीक है। और ये एक क्या जगह है? ये क्या कोई बस स्टॉप है? नहीं, ये एक पार्क है। तो अब आप इन पिक्चर्स को आराम से देखिए और सोचिए इन पिक्चर्स में से किन में कौन सा वर्ड, जो ऊपर लिखे हुए वर्ड्स हैं उनमें से कौन सा वर्ड किस पिक्चर के लिए सही बैठता है। सो जो पहला शब्द है वो है क्राउडेड। अ क्राउडेड प्लेस। तो कौन सी प्लेस क्राउडेड है, कहाँ बहुत भीड़ भड़क्का है? सो द मार्केट इज अ क्राउडेड प्लेस। इट इज अ बिजी मार्केट। बिजी मतलब हर कोई किसी ना किसी काम में लगा हुआ है, इट इज अ बिजी मार्केट। देन अब हम पार्क की तरफ अगर आते हैं, इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इसको डिस्क्राइब करने के लिए बड़ा ही सुंदर देखिए शब्द हैं, अ लश ग्रीन, एकदम हरा भरा। लश ग्रीन मतलब हरा भरा। अ लश ग्रीन क्लीन पार्क, साफ सुथरा पार्क। तो इस तरह से मैंने पार्क की क्वालिटी बता दी, अ लश ग्रीन पार्क। और मार्केट के बारे में क्या बताया? अ क्राउडेड बिजी प्लेस। इट्स अ क्राउडेड बिजी मार्केट। तो इस तरह से मैंने जो वोकैबुलरी में वर्ड सीखे उन्हें यूज करके इन जगहों को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। चलिए और वर्ड्स देखते हैं और पिक्चर्स देखेंगे आगे वाली स्लाइड्स में और समझते जाएंगे। अब हम आते हैं कि अब हमने सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। वोकैबुलरी तो बहुत सीख ली है हमने और सीखते भी रहेंगे, लेकिन अब सेंटेंसेस को कैसे बनाना है, उन शब्दों को कैसे स्ट्रिंग अप करना है, वो भी सीखना ज़रूरी है। तो पहले सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर हम करते हैं। दिस इज अ प्लेस। पहले प्लेस के बारे में बात जब आप कर रहे हैं तो आप पहले उस जगह का नाम लिखिए। जैसे अब ये एक आप पिक्चर देख रहे हैं तो इसी के आसपास हम बातचीत आगे चलाएंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं। दिस इज अ प्लेस। सबसे पहले जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वो पार्क है कि वो स्कूल है कि वो रेलवे स्टेशन है, क्या है, उसको आप यहाँ पर बताएंगे कि मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ। देन इट इज, कैसी है वो जगह, क्या विशेष उसके की एस्पेक्ट्स हैं, क्या की फीचर्स हैं, यानी उसकी विशेषता क्या है, विशेषण क्या है, एडजेक्टिव क्या है। इट इज अ बिजी प्लेस, इट्स अ नॉइजी प्लेस, इट्स अ काम प्लेस। तो इस तरह से आप सेंटेंस नंबर 2 बना सकते हैं उसी जगह के बारे में और विस्तार से बताने के लिए। नेक्स्ट,
इट इज लोकेटेड कि वो कहाँ पर है। तो जो शब्द होते हैं जैसे इन, ऑन, अंडर, जो हमें बताते हैं कौन सी जगह कहाँ पर प्लेस्ड है, कौन सी चीज कहाँ पर प्लेस्ड है, उसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन। तो जो उसकी लोकेशन बताने वाले शब्द हैं, फिर अब आप उनका इस्तेमाल करिए। इट इज लोकेटेड नियर द सी शोर, इट इज लोकेटेड नियर द बीच। तो बीच के पास है, नियर यानी कहाँ है, लोकेशन नियर द बीच, बीच के पास। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाते जाते हैं। अब अगर हम इस पिक्चर को देखें और ये वाला फॉर्मेट फॉलो करें तो हम क्या पाते हैं, दिस इज अ प्लेस, क्या है, पार्क। नंबर 2, हमने अब एडजेक्टिव बताना है, पार्क की विशेषता बतानी है। इट इज क्लीन एंड लश ग्रीन, बहुत साफ और हरा भरा पार्क है। इट इज, अब बताना है कि वो कहाँ लोकेटेड है, कहाँ पर उसकी पोजीशन है। इट इज नियर माय हाउस, ये मेरे घर के पास है। तो इन्हीं चीजों को आपस में जोड़ के हम एक जगह की विशेषता के बारे में बता सकते हैं आम बातचीत में। अब देखते हैं, दोबारा से उसी मार्केट में चलते हैं और शॉपिंग नहीं करते, लेकिन उस मार्केट के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। दिस इज क्या जगह है, पहले प्लेस बता देंगे। दिस इज अ मार्केट, ये एक मार्केट है। कैसी मार्केट है, अब उसके बारे में एडजेक्टिव्स बताइए, कैसी है। इट इज अ वेरी बिजी एंड अ क्राउडेड प्लेस, ये बहुत ही बिजी मार्केट है, बहुत लोग आते हैं, बहुत ही क्राउडेड है, इसलिए बहुत ही भीड़ भड़के वाली जगह है। इट इज अ बिजी प्लेस स्पेशली ऑन वीकेंड्स, और भी यहाँ पर भीड़ बढ़ जाती है, कब, स्पेशली ऑन वीकेंड्स, वीकेंड्स पे मार्केट और बिजी हो जाती है और ज्यादा लोग यहाँ आते हैं। अब इसकी लोकेशन बता दीजिए। इट इज नेक्स्ट टू द ट्रेन स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन के साथ लगने वाली मार्केट है, रेलवे स्टेशन के एकदम नेक्स्ट टू द रेलवे स्टेशन है, उसके एकदम साथ है। चलिए अब देखते हैं एक लाइब्रेरी की फोटो और इसके बारे में 3 चीजों के साथ में ही लेकर के कि क्या जगह है, क्या विशेषता है और कहाँ पर लोकेटेड यानी सिचुएटेड है, ये अब हम समझते हैं और सेंटेंसेस को बनाते हैं। क्या जगह है, लाइब्रेरी है। सो दिस इज अ लाइब्रेरी। कैसी है लाइब्रेरी, नॉइजी है, क्राउडेड है कि क्वाइट है। तो पुस्तकालय तो हमेशा क्वाइट ही होते हैं, लाइब्रेरियन बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, हल्ला नहीं मचाने देती। सो लाइब्रेरी कैसी है, इट इज क्वाइट। कहाँ पर है ये, इट इज नेक्स्ट टू द स्कूल, ये स्कूल के एकदम साथ ही लगती है या एकदम स्कूल के साथ वाले एरिया में है। आप देख लेते हैं, ये एक पिक्चर है एक बड़ी ही मॉडर्न सिटी की, जहाँ पे बहुत लंबी लंबी ऊंची ऊंची इमारतें हैं और बड़ी गाड़ियां घूम रही हैं, लोग चहल पहल कर रहे हैं। द सिटी इज बिग, दिस इज अ सिटी। कैसी है ये सिटी, द सिटी इज बिग, बड़ी है। इट हैज, अब क्या है यहाँ पे खास, पिक्चर में ही देख के पता चलता, इट हैज टॉल बिल्डिंग्स, बड़ी ऊंची इमारतें हैं। इट इज नियर द सी, और कहाँ है ये, लोकेटेड कहाँ है, ओ सी के एकदम साथ, समुद्र के साथ लगती है ये सिटी। मूविंग ऑन, तो अब हम कुछ लोकेशंस के एग्जांपल्स और स्टडी कर लेते हैं मिलके। द पार्क इज नियर द स्कूल, पार्क कहाँ है, स्कूल के साथ है। तो मैंने बताया लोकेशन पार्क की है ना, नियर। इसी को अगर मैं चेंज कर दूं कि स्कूल से दूर है, ओ द पार्क इज फार अवे फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से बहुत दूर है। नेक्स्ट, द लाइब्रेरी इज नेक्स्ट टू द मार्केट, लाइब्रेरी एकदम मार्केट के साथ है। और अगर मैं बोलूं कि मार्केट के पीछे है, तो द लाइब्रेरी इज बिहाइंड द मार्केट। नेक्स्ट, द रेस्टोरेंट इज बिहाइंड द बिग बिल्डिंग, रेस्टोरेंट बड़ी वाली इमारत के पीछे है, बिहाइंड द बिग बिल्डिंग। और अगर मेरे को अब बताना हो कि बड़ी बिल्डिंग कहाँ है, सो द बिग बिल्डिंग इज इन फ्रंट ऑफ द रेस्टोरेंट। तो बड़ी बिल्डिंग कहाँ है, बड़ी इमारत कहाँ है, उस रेस्टोरेंट के एकदम आगे, इट इज इन फ्रंट ऑफ दैट रेस्टोरेंट। तो इस तरह से आप लोकेशंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट, द बीच इज फार फ्रॉम माई हाउस, बीच क्या है, मेरे घर से बहुत दूर है, बहुत
दूर है। द हाउस इज बिटवीन द हॉस्पिटल एंड द सुपरमार्केट। तो मेरा घर कहाँ लोकेटेड है? एक तरफ सुपरमार्केट है, एक तरफ हॉस्पिटल है, दोनों के बीच में एक जो लेन जा रही है उसमें मेरा घर है। सो द हाउस इज बिटवीन द हॉस्पिटल एंड द सुपरमार्केट। अब जब हमने किसी जगह के की फीचर्स यानी खास फीचर्स के बारे में बात करनी है तो कैसे करेंगे? अब जैसे पार्क का ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं क्योंकि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था, उसी को बार बार टच अपॉन करेंगे ताकि बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाए। द पार्क इज, पहले मैंने लिखा था लश एंड ग्रीन, अब लश को मैंने चेंज करके बना दिया बिग। अब मैं उसकी एक और विशेषता बता रही हूँ कि पार्क छोटा नहीं है, अच्छा बड़ा पार्क है। द पार्क इज बिग एंड ग्रीन। सो आप बिग हटा सकते हैं, क्लीन भी लिख सकते हैं। और अगर चलिए आगे पढ़ते हैं। द सिटी इज बिजी एंड नॉइजी। तो सिटी कैसी है? बहुत बिजी, बहुत लोग आते हैं, एंड नॉइजी, बहुत हल्ला गुल्ला रहता है, भाई शांति तो है ही नहीं यहाँ पर। द सिटी इज बिग एंड नॉइजी। द विलेज इज स्मॉल एंड क्वाइट। जबकि जो मेरा गांव है बहुत ही छोटा सा है और बहुत शांति वाला है। वेरी बिग, इट्स नॉट बिग, इट्स स्मॉल, और हल्ला गुल्ला नहीं है, इट इज क्वाइट। नेक्स्ट, द मार्केट इज क्राउडेड एंड कलरफुल। मार्केट कैसी है? हमने पिछले पिक्चर्स में भी देखा, क्राउडेड है, भीड़ भड़के वाली है, और कलरफुल है। कलरफुल क्यों है? कपड़े टंगे हैं रंग बिरंगे मसाले हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, तो बहुत ढेरों रंग है मार्केट में, क्राउडेड है। नेक्स्ट, द लाइब्रेरी इज क्लीन एंड क्वाइट। लाइब्रेरी कैसी है? क्वाइट है और एकदम साफ सुथरी है। सो इस तरह से उनके की फीचर्स क्या है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे वो मैंने सेंटेंसेस में लगा करके अपना एक सेंटेंस आपके सामने रख दिया। आप इन शब्दों को चेंज कर सकते हैं, अपने सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ऐसे सेंटेंस की, क्योंकि अब 3-4 लेटर सेंटेंस से आगे बढ़ते हैं और जोड़ते हैं लोकेशन को भी और किसी जगह के खास फीचर्स को भी, दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस बना करके अब हम सीखते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, घबराना नहीं है। चलिए, द पार्क इज ब्यूटिफुल एंड ग्रीन। तो पहले मैंने बता दिया कि वो कैसा है, ब्यूटिफुल है, ग्रीन है, बहुत ही अच्छा दिखता है। अब मैं उसकी लोकेशन बता रही हूँ। इट इज नियर माई हाउस। कहाँ है वो पार्क जिसकी बात कर रही हूँ मैं उस पार्क की बात कर रही हूँ जो मेरे घर के पास है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्कूल इज बिग एंड मॉडर्न। कैसा है स्कूल? क्या है उसकी मेन हाइलाइट्स, की फीचर्स? बड़ा है स्कूल बहुत, और मॉडर्न एजुकेशन मिलती है वहां पर। इट इज नेक्स्ट टू द प्ले ग्राउंड। और उसकी लोकेशन क्या है अगर मुझे वहां जाना है तो? अरे यू गो टू द प्ले ग्राउंड, द स्कूल इज राइट नेक्स्ट टू द प्लेग्राउंड। नेक्स्ट, द रेस्टोरेंट इज स्मॉल। कैसा है रेस्टोरेंट? छोटा है। द रेस्टोरेंट इज स्मॉल बट क्लीन। छोटा है लेकिन बहुत साफ है। इट इज बिहाइंड द बस स्टॉप। बस स्टॉप के बिल्कुल पीछे है रेस्टोरेंट, छोटा लेकिन बहुत साफ। नेक्स्ट, द बीच इज वाइड एंड सैंडी। बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बीच है और बहुत रेतीली बीच है। द बीच इज वाइड एंड सैंडी। इट इज फार फ्रॉम द सिटी। और कहाँ है ये बीच जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ? अरे शहर से बहुत दूर है। इट इज फार फ्रॉम द सिटी। द बिल्डिंग इज ओल्ड एंड टॉल। तो जिस इमारत के बारे में मैं बात कर रही हूँ उसके क्या है मेन की फीचर? कि बहुत ऊंची इमारत है लेकिन क्या है? बहुत पुराने टाइम की बनी हुई है, बहुत लेटेस्ट नहीं है। सो इट्स एन ओल्ड बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग है और बहुत ऊंची बिल्डिंग है। अब वो कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड कहाँ पर? इट इज इन द मिडल ऑफ द टाउन। यू कैन ऑल्सो से इट इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द टाउन। टाउन के बिल्कुल बीच में है। नेक्स्ट, अब अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमेशा वन वे तो रहता नहीं है, ट्रैफिक है ना। आप सामने वाला भी आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा, आपको उसका जवाब भी देना आना चाहिए। या आप किसी से किसी जगह के बारे में पूछ रहे हैं तो अगले वाला क्या उत्तर आपको देगा उसको भी आपको समझना आना चाहिए। तो देखते हैं, वेयर इज द स्कूल। अगर किसी ने आपसे ये पूछा वेयर इज द स्कूल तो आप कैसे जवाब दे सकते हैं? द स्कूल इज, कहाँ है उसकी लोकेशन बताइए। द स्कूल इज नेक्स्ट टू द पार्क। कहाँ पर प्लेस्ड है स्कूल? कहाँ पर वो स्कूल बना है? उसकी लोकेशन क्या है? नेक्स्ट टू द पार्क।
नेक्स्ट, हाउ इज द मॉल लाइक? ये जो शॉपिंग मॉल है ये कैसा है? अगर आपसे कोई कोई पूछ रहा है किसी मॉल के बारे में, आप मॉल से निकल रहे हैं और कोई दूसरी फैमिली मॉल के अंदर जा रही है फॉर द फर्स्ट टाइम, उन्होंने वो मॉल कभी नहीं देखा है, तो वो अगर आपसे पूछते हैं ये मॉल कैसा है, हाउ इज द मॉल लाइक, तो आप क्या जवाब देंगे? आप ये जवाब दे सकते हैं, द मॉल इज नॉइजी एंड क्राउडेड। अगर मॉल में बहुत हल्ला गुल्ला है, बहुत लोग हैं, तो आप बता सकते हैं द मॉल इज नॉइजी एंड क्राउडेड। लेकिन अगर मॉल बहुत अच्छा है और एक मज़ेदार जगह है, तो आप ये भी बोल सकते हैं द मॉल इज you can make a sentence saying the mall is crowded but a good place to buy things. So you can say the mall is a busy place. कैसी जगह है? It is a busy place. Okay? Then आपको अगर आपसे पूछता है इज द होटल बिग, ये होटल कैसा है, सो आप सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं हाँ होटल अगर बड़ा है तो हाँ बड़ा है, नहीं बड़ा तो नहीं नहीं इट इज़ नॉट वेरी बिग। तो देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं, इज द होटल बिग? यस इट इज़ बिग एंड क्वाइट, बड़ा है लेकिन हल्ला गुल्ला नहीं है, शांति वाला एरिया है, आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इंटरैक्शंस में यूज़ कर सकते हैं, जगह की डिस्क्रिप्शन के लिए वर्ड्स यूज़ करके उनके बारे में बातचीत में बता सकते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट, अब हम आते हैं वोकैबुलरी पर, क्योंकि आज हमने लोकेशंस के बारे में बात करी है, प्लेसेस के बारे में बात करी है, तो आज की वोकैबुलरी भी इन्हीं के आसपास बनी हुई है। तो देखते हैं, फर्स्ट वर्ड आता है लोकेशन। लोकेशन क्या होती है कि कोई जगह कहाँ पर प्लेस्ड है, कहाँ पर सिचुएटेड है, द प्लेस और अ पोजीशन वेयर समथिंग इज सिचुएटेड। तो आपका घर कहाँ बना हुआ, यानी आपकी घर की लोकेशन क्या है। सो द लोकेशन ऑफ द स्कूल इज वेरी कन्वीनियंट। स्कूल एक बड़ी अच्छी लोकेशन पे, जगह पर बना हुआ है, बड़ी इजीली उस पर पहुंचा जा सकता है। देन फीचर, अब हम बार बार फीचर की बात कर रहे थे वीडियो में, की फीचर्स, की एस्पेक्ट्स, की फीचर्स। तो फीचर का क्या मतलब होता है? फीचर का मतलब होता है कोई एक खास ऐसी चीज जो बहुत ही आउटशाइन करती है हर एक चीज में, तो जो अलग से दिखता है, कोई इंपॉर्टेंट नोटिसेबल एस्पेक्ट जो होता है किसी की भी जगह का या किसी की पर्सनालिटी का, उसको बोलते हैं फीचर। सो अ नोटिसेबल और इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, कोई बहुत नोटिसेबल या इंपॉर्टेंट पार्ट। तो द मेन फीचर ऑफ द गार्डन, गार्डन का मेन फीचर क्या है, मेन अट्रैक्शन क्या है? द मेन फीचर ऑफ दिस गार्डन इज इट्स लार्ज फाउंटेन। उसका जो बड़ा सा फाउंटेन है वो उसका मेन फीचर या मेन टॉकिंग पॉइंट है। नेक्स्ट आता है वर्ड क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है जहां पर कोई हल्ला गुल्ला ना हो, पीसफुल हो, काम हो, नो नॉइज। द विलेज इज वेरी क्वाइट एंड रिलैक्सिंग। नेक्स्ट, क्राउडेड, क्वाइट का एकदम उल्टा, खूब हल्ला गुल्ला, बहुत लोग जहां आते हों, बहुत ढेरों लोग हों जहां पर, ठीक है। सो क्राउडेड मतलब फुल ऑफ पीपल। हल्ला गुल्ला छोड़ दीजिए, आप ये समझिए कि क्राउडेड होता है फुल ऑफ पीपल, too many people in one place. I don't like crowded places because they feel too busy. मुझे बहुत जो crowded जगह हैं वो पसंद नहीं है, वो बहुत भीड़ भड़का मुझे अच्छा नहीं लगता। मॉडर्न, मॉडर्न मतलब समथिंग जो आजकल के ज़माने का है, रिलेटिंग टू द प्रेजेंट टाइम्स, विद लेटेस्ट डिज़ाइंस हो, जहाँ पर नए आइडियाज़ हों, हमारे टाइम, मॉडर्न टाइम की चीज़ें। सो दिस म्यूजियम हैज़ मॉडर्न डिज़ाइन, ये म्यूजियम की बिल्डिंग तो मॉडर्न है, विद लॉट्स ऑफ ओपन स्पेसेस, और बहुत ज़्यादा ओपन और खुली जगहें हैं। तो इस वोकैबुलरी को साथ लेते हुए और जो भी आज के लेक्चर में और हमने कवर किया है उसके ऊपर बेस्ड मैं आपको आज एक छोटा सा होम असाइनमेंट भी आई वुड लाइक यू टू डू। देखते हैं वो क्या है। सिर्फ 3 से 5 सेंटेंसेस आपने कोशिश करनी है लिखने की उस जगह के बारे में जो आपका होम टाउन है, या कुछ ऐसी जगह जो आपने विजिट करी हो रिसेंटली और आपको बहुत पसंद आई हो। तो उस जगह के बारे में डिस्क्राइब करके 3 से 5 सेंटेंसेस, छोटे सेंटेंसेस बनाइए और देखिए कि क्या आप बना पाते हैं सही एडजेक्टिव्स यूज़ करके, सही लोकेशंस यूज़ करके, लोकेशन के जो वर्ड्स हैं या जो की फीचर्स हैं उन्हें यूज़ करके। ऑलराइट, सो अगली क्लास मिलने तक